हाय फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग फिर से मैथ का इंपॉर्टेंट वाला सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट और रिपीट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही मैं सवाल और इम्पोर्टेंट वाला सवाल लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि पहला नंबर का सवाल क्या कहता है। पहला नंबर का सवाल है, एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटी से बांधा गया है। गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है? पहला ऑप्शन है 516 वर्ग मीटर, 606 वर्ग मीटर और 616 वर्ग मीटर और 88 वर्ग मीटर। इसको बस बनाना भी बिल्कुल आसान है। देखिए, इसके लिए आपको पहले वृत्त और त्रिज्या को समझना होगा। इस गोलाकार भाग को या गोलाकार चीजों को हम लोग वृत्त का आकार कहते हैं। ये क्या हो गया? आपका वृत्त हो गया। यहाँ पर खूंटा गाड़ा हुआ है और रस्सी कितना है? ये 14 मीटर है। तो यहाँ खूंटा गाड़ा हुआ है, तो यहाँ से गाय जो है ऐसे ही चल सकता है इतने जगह में। तो ये अब ये वृत्त का आकार बन गया है। वृत्त में ये रस्सी क्या हो गया? त्रिज्या बन गया है। रस्सी क्या बन गया है? त्रिज्या बन गया है। अब जैसे आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हो जाता है आपका 22/7 गुनी, यहाँ पर आर मतलब त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितना दिया है? 14 स्क्वायर 2, मैंने 14 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए सिंपल है। 22/7, 14 को 2 बार हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 14 गुनी 14। स्क्वायर है मतलब 2 बार लिख ही सकते हैं। तो 14 और 14 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 196। ठीक है, अब 196 को 7 से कटा देते हैं। 7 दूना 14, तो 19 है, तो 5 इधर आ गया, 56 हो गया। 7 8 56। अब ये 28 से कट गया। अब हम लोग के पास क्या है? 22 गुनी 28 है। 22 गुनी 28 है, ये दोनों को गुना कर देंगे। 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 7 4 11 के 1, 4 1 5 और 6, 606 आपका आंसर आ जाएगा। 606 क्या हो जाएगा आपका? वर्ग किलोमीटर। वर्ग मीटर, किलोमीटर नहीं, वर्ग मीटर। तो 616 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है और दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, और इसी प्रकार वो आगे भी चलता रहता है। यानी कि एक दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, ऐसे करते चलते रहता है। तो बताइए कि वह 10 दिनों में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, पहले दिन 1 किलोमीटर, दूसरे दिन 2 किलोमीटर, तीसरे दिन 3 किलोमीटर, करते करते वो 10 दिन चलता है। यानी कि 10वां दिन वो 10 किलोमीटर चलता है। तो बताना है कि उसने टोटल कितने किलोमीटर तय की। ऑप्शन है आपके 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। तो यहाँ 10 तक है, तो आप आसानी से उसको जोड़ कर भी बता सकते हैं। लेकिन एक सूत्र है, उसके माध्यम से बनाइएगा तो ये अगर पूछ दे कि 100 दिनों तक चला, तो भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए वो सूत्र क्या है, बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल सा है। ये हो जाएगा आपका n + 1 ब्रैकेट 1/2। बस यही सूत्र में आप बैठा दीजिए। वो 100 दिन चले, 500 दिन चले, आप आसानी से बता सकते हैं कि वो कितना दिन चला। ठीक है, n मतलब हो गया पहली संख्या क्या है, और n मतलब संख्या कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन चलता है। अब इसमें है 10 दिन मतलब एक दिन, अच्छा सॉरी, देखिए ये 10 दिन चलता है, तो n हम लोग का संख्या कितना हो गया? 10, और ब्रैकेट मतलब गुना। अब 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। ये 11/2। अब इसी में हम लोग कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 × 10। अब 11 × 55, तो उसने 55 किलोमीटर कुल दूरी तय की। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कटा सकते थे। 11 और 10 को गुना कर देते तो हो जाता 11 दहाई 10 दहाई 100 और 11 दहाई 110, 110/2। अब देखिए इसको भी ऐसे काट सकते हैं। 2 × 5 = 10, फिर इधर आ गया 1, 10 हो गया, 2 × 5 = 10,
ऐसे भी ये 55 आ जाता, 55 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह हो गया आपका आंसर। तो 55 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 55 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से ये भी आपको चंद सेकेंड में सोल्व हो गए हैं। सवाल नंबर क्या कहता है कि राज एक ट्रक 15% की हानि पर 23,800 रुपया में बेचता है। उसे अगर 15% का लाभ पाना हो तो कितने कीमत में बेचना चाहिए? यानी कि एक ट्रक उसने बेचा 23,800 रुपया में, जिसमें उसको कितना हानि हो रहा है? 15% का। लेकिन अगर उसको 15% लाभ कमाना रहता तो उस ट्रक को कितना बेचना होगा? आपके ऑप्शन है 30,200, 31,200, 32,200 और 40,000 रुपया। इसको भी बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप चंद सेकेंड में इसको भी सोल्व कर सकते हैं। बस ध्यान से देखिए, क्या कि कंपटीशन एग्जाम में होता क्या है कि आपके लिए टाइम बहुत मायने रखता है। इसके ट्रिकी मेथड से बनाना ज़्यादा उचित होगा। देखिए क्या है कि 23,800 रुपया में बेच रहा है तो उसको कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? 15% का। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 15% हानि हो रहा है, तो 100% में 15% हम लोग माइनस करने के कितना हो जाएगा? 85%। तो ये जो है किसके बराबर है? 85% के बराबर है। ठीक है। और हमें अगर लाभ कमाना है 15%, तो 100 में हम लोग 15% जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115%। तो इसको हम लोग कर देंगे 115%। अब इसको हम लोग कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से कटा देते हैं, 5 एका 5, 3 इधर आ गया, 5 सत्ते 35 कट गया, 5 दूना 10, एक इधर आ गया 15, 5 दिया 15, 5 इस तरह से कट गया। अब इसको 17 से हम लोग कटाएंगे, 17 एका 17 और 3 इधर आ गया और 3 68 आ गया। तो इसको हम लोग कर देंगे कितना? 63 होता है, 17 के कर देते हैं 4, 7 चौके 28 और 2 4 का 4 और 2 6। हाँ, तो फिर 17 चौके 68 खत्म हो गया, एक 2 जीरो, इस तरह से ये 1400 हो गया। जीरो भी काट देते हैं। अब हम लोग के पास क्या है? 1400 गुनी 23 है। इसको हम लोग गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 3 0 0 3 0 0, 3 चौके 12 के 2, हाथ में 1, 3 एका 3 और 1 4, ये हो गया। 2 0 0 2 0 0, 2 चौके 8, 2 एका 2, देखिए 0 0 2, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, ये हो गया। 32,200 रुपया में अगर वो बेचता है तो उसको 15% का लाभ हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। तो 32,200 रुपया किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह के समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप 2 से 3 सेकेंड में बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कहता है कि राहुल रंजन से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु 3:5 था। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। वर्तमान आयु को जोड़ के बताना है, योग मतलब जोड़ के बताना है। ऑप्शन है आपके 80 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 वर्ष। ठीक है। 2 दोस्त हैं राहुल और रंजन, जिसमें उम्र का अंतर करें तो कितना है? 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले की बात है। तो वर्तमान समय में बताना है कि उनके आयु का योग कितना है। तो देखिए अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो अनुपात में कितना का फर्क है? 3 2 5, 2 का फर्क है। और ये 2 अनुपात किसके बराबर है? 20 वर्ष के बराबर है, 20 वर्ष। ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 20/2, यानी कि 2 एका 2 और 0, 10 वर्ष। यानी कि हमें पता है कि 1 अनुपात बराबर 10 है। तो यहाँ कितना दिया है? 3 अनुपात और 5 अनुपात। तो हम लोग 10 से गुना कर देंगे। क्या है कि 1 अनुपात का मान 10 है, तो 3 अनुपात 10 करेंगे तो 3 दहाइये 30 वर्ष। और इसको भी करेंगे 10 से, 5 दहाइये 50। यानी कि उन लोगों का उम्र कितना है? एक जन का 30 है, एक जन का 50 है। अंतर भी देखिए 30 और 20 का इसमें
50 और 30 में 20 का अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया पहले का, 5 वर्ष पहले का, और वर्तमान में इन दोनों में 5-5 साल जुड़ जाएगा। 5 साल इसमें जुड़ गया, 5 साल इसमें, क्योंकि वर्तमान क्या ये पूछ रहा है, और ये अनुपात किसका है, 5 साल पहले का। तो 30 और 5 कितना हो गया, 35 साल का, और एक हो गया 50 और 5 55 साल का। इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9, तो 90 वर्ष उनका वर्तमान आयु का योग हो जाएगा 90 वर्ष। और 90 वर्ष कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन आप इसको 5 से 4 सेकेंड में बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि 30 लीटर पानी और दूध की घोल है, माने पानी और दूध का घोल बनाया गया है, वो कितना है, 30 लीटर में, जिसमें 5% दूध है। इस घोल में और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि घोल में दूध की मात्रा 3% हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। ऑप्शन है आपके 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर और 25 लीटर। देखिए क्या कह रहा है कि 30 लीटर का घोल है, इसमें 5% दूध है, यानी कि देख लीजिए दूध कितना है भाई, 5%। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो पानी कितना हो जाएगा, ये अगर 5 है तो पानी हो गया होगा 95%। ठीक है, अब क्या करना है नया, कि दूध को कर देना है 3%। तो जब दूध 3% हो जाएगा तो पानी कितना होना चाहिए भाई, 97%, तब तो 100% होगा। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, एक प्रकार का सूत्र ही है। देखिए कितना लीटर का घोल है, 30 लीटर का। अब इन दोनों में कितना फर्क पड़ रहा है, 97 में 95 घटा देंगे, कितना, 2% का फर्क पड़ रहा है। इसको हम लोग गुना करके 2 लिख देंगे। ठीक है, जितना फर्क पड़ेगा नया वाला जो प्रतिशत में, उसमें हम लोग 2% का फर्क पड़ रहा है, ये 2% का हम लोग इसमें गुना में लिख देंगे, और बटे में हम लोग लिख देंगे कि अब कितना प्रतिशत चाहते हैं हम लोग। तो दूध का नया प्रतिशत हम लोग चाहते हैं कि 3% हो जाए, तो उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 एका 3 कट गया, 0 का 0 आ गया। अब 10 दूना 20 हो गया, तो 20 लीटर आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि उसमें और 20 लीटर पानी डालते हैं तो दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 3 होगा, जो कि पहले से 5 है। तो देखिए 20 लीटर ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा, फिर सोल्व कीजिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 300 पृष्ठों की एक किताब की पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित है। अपेक्षित मतलब जरूरत है या आवश्यकता है, यानी 300 पेज है किताब में। अब दोनों तरफ तो नंबर हम लोग लिखते हैं, तो कितने गो नंबर चाहिए, कितने अंक की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन है आपके 789, 889, 792 और 692। तो देखिए पहला जो है 1 से 9 तक में कितना अंक हो जाएगा, 9, एक एक वाला 9 अंक हो जाएगा। अब हम लोग का 2 डिजिट वाला अंक चाहिए, कितना हो जाएगा, 10 से 99, ये 2 अंक वाला हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 90 को हो जाएगा। अब 3 अंकों वाला हो जाएगा आपका 100 से लेके कितना पेज का है, 300 तक, ये हो जाएगा आपका 201। आप सोच रहे होंगे कि 300 में 100 माइनस करेंगे तो 200 ना, तो 201 कैसे लिख रहे हैं। तो ये 100 को छोड़ के लिखते तब ना, 100 को मिला के जोड़िएगा 300 तो 201 ही होता है। यहीं पर आप गड़बड़ करते हैं। देखिए यहाँ भी 10 और 99 किए हैं, तो उस हिसाब से 90 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 10 को भी जोड़ेंगे और 99 को भी जोड़ेंगे, इसीलिए 90 पेज होगा। अब देखिए एक डिजिट वाला अंक है, तो 9 एका 9 हो जाएगा।
ये 2 डिजिट वाला अंक हो जाएगा, तो 90 दूना 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। ये हो गया 3 डिजिट वाला नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एका 3, 3 0 0, 3 दूना 6, 603 हो जाएगा। ये तीनों का हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए 603, 180 और 9, 3 और 9 12 के 2, हाथ में 1, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 792 अंक अपेक्षित है, या 792 अंक की आवश्यकता होगी। ये हो जाएगा आपके आंसर। तो 792 ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपके ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आपके अब तक के मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन। इसके बाद कल हम लोग फिर से देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।